अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास क्या हाल है। मैं हूं जफर इकबाल, आपका मैथ्स टीचर। हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं 9th क्लास न्यू बुक का, जिसकी तमाम एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं, 2.3, 2.4। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको करवाए गए और आपको समझ भी आ गए हो और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर। बेटा, मैथ्स के अंदर अगर मार्क्स लेने हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स के अंदर जो मार्क्स कम आते हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस ना होने की वजह से। तो इसी वजह से मैं अपने लेक्चर्स के अंदर पूरा क्वेश्चन भी लिखता हूं, चाहे वो स्टेटमेंट वाला है चाहे वैसे है, तो लिखता हूं और एक एक स्टेप आपको सॉल्व करके देता हूं, ताकि आपको लेक्चर्स के अंदर ये फील हो कि हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं। एक मर्तबा तो आप ये समझ लें कि आप अपने हाथ से कर रहे हैं, फिर उसके बाद साथ साथ आप उन क्वेश्चंस को देखकर करें। ठीक है, एक मर्तबा देखें, फिर जुबानी करें, फिर जहां से भूल जाए वहां से फिर दोबारा लेक्चर को देखें। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कंप्लीट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपको हो चुकी होगी। तो स्टूडेंट, आज हम जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 जो है लॉगरिथम का, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले मैंने आपको बताया कि इस यूनिट में से आपको या 9 मार्क्स का पेपर आना है, या 11 मार्क्स का पेपर आना है, या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, या 3, एक एमसीक्यू आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है। तो या 4+1+4 9 हो जाएंगे, या फिर 6+1+7 11 मार्क्स का पेपर आएगा। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आज 1 मार्क्स का जो हमारा एमसीक्यूज आना है वो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें उसने हमें 10 एमसीक्यूज दिए हैं, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप उनके सोल्यूशन के साथ उनके आंसर्स बताए जाएंगे। और बेटा, आपको मैंने पहले भी ये बात बता दी है कि एमसीक्यूज वो वाहिद क्वेश्चन होता है पेपर के अंदर जो आपके मार्क्स ड्रॉप करवाता है, क्योंकि वो 15 आपके पास एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और 15 के 15 आपने सॉल्व करने होंगे। एक भी आपका अगर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स 14 पे आ जाएंगे, और उधर से ओवरऑल आपके मार्क्स कहां पे चले जाएंगे, 74 पे चले जाएंगे। तो एमसीक्यूज को लाइट ना लें, रिव्यू एक्सरसाइज को किसी सूरत लाइट ना लें, एमसीक्यूज को किसी सूरत लाइट ना लें। एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को बहुत गौर से देखा करो। ठीक है, जैसे ही हमारा यूनिट नंबर 2, ठीक है, इस लेक्चर में एक दो और लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैंने पूरी एक वीडियो, ठीक है, एक पूरा लेक्चर आपको देना है किसके ऊपर, ठीक है, पेपर स्कीम के ऊपर। पेपर कैसे आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, वो लेक्चर आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, आप ये समझ लें कि आपका पूरा ये 9 मार्क्स का पेपर या 11 मार्क्स का पेपर समझ लें रिव्यू एक्सरसाइज में से आना। जिसने रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर ली, ठीक है, उसके 9 मार्क्स का पेपर आ जाए तब भी ठीक हो जाएगा, 11 मार्क्स का पेपर आ जाए तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा। रिव्यू एक्सरसाइज। यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज, कोई भी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा होता है जी? क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, कहता है 4 ओपिनियन ऑप्शंस आर गिवन, 4 options are given against each statement. Against each statement and circle the correct option. And circle the correct option. नंबर 1 कहता है कि हर स्टेटमेंट के आगे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ट्रू होगा, 3 गलत होंगे। ठीक है, जो ट्रू होगा उसको आपने सर्कल करना होगा। नंबर 1, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
The standard form of 5.2 is 10 raised to power 6। ऑप्शन इसके क्या है? ए ऑप्शन है इसका 5,2,0,0,52,000। बी ऑप्शन है इसका 5,2,0,0,0। ऑप्शन सी 5,2, इसके साथ फिर कितने जीरो हैं जी? 5 0, 1 2 3 4 5। डी ऑप्शन है आपके पास 5 2, इसके साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6। ये जो कॉमर्स लगे होते हैं ना इनके अंदर, उसकी कोई इतनी खास अहमियत नहीं। देखें, हमने 10 रेज टू पावर +3 खत्म करना है, तो माइनस डेसिमल आपका राइट साइड पे जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा? -6। तो एक डिजिट ये हो गया, ठीक है। 6.6 डिजिट्स हमने इधर की तरफ डेसिमल को लेके जाना है। एक ये हो गया, साथ हमें 5 0 चाहिए। एक ये हो गया, 5 0 किसके साथ है? इसके साथ 5 0 है, इसके साथ 6 है, इसके साथ 4 है, इसके साथ। तो आपका ऑप्शन ट्रू कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका जो है ये ट्रू हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेज़ टू पावर 6 इज, क्या आ जाएगा जी आंसर आपके पास? मैं आंसर भी साथ लिख रहा हूं, 5,2,1,2,3,4,5,0। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन ऑफ scientific notation of 0.0034 is, कहता है इसका आंसर क्या हो? ए ऑप्शन 3.4 रेज 10 रेज टू पावर 3। बी ऑप्शन 3.4 रेज 10 रेज टू पावर -4। सी ऑप्शन 3.4 10 रेज टू पावर 4। डी ऑप्शन 3.4 10 रेज टू पावर -3। तो देखिए स्टूडेंट, डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल कहाँ होता है? फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। ये यहां से जाएगा 3 और 4 के दरमियान में जब आएगा, तो 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से गया 10 रेज टू पावर -4। 10 रेज टू पावर -4 सिर्फ आपके पास ये आ रही है, 3 और 4 के दरमियान में आ गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी, यानी कि 3 पॉइंट, यहां पे इज 3.4 10 रेज टू पावर -4। बेटा मैं हर MCQs का करेक्ट ऑप्शन भी बता रहा हूं और उसका आंसर क्या आएगा वो भी बता रहा हूं। दोनों सूरतों में मैं आपको ये, तो बेटा मैंने आपको ऐसे नहीं किया कि बुक को सामने रखा, ऊपर से पढ़ाया कि पहले का ए लगा ले, दूसरे का बी, तीसरे का। मैं आपको साथ साथ लॉजिक बताकर चल रहा हूं, ताकि वो अगर चेंज भी करे, यहां पे देखे ना 5.2 रेज 10 रेज टू पावर 6 है, ठीक है, तो वो इसको ये भी लिख सकता था 0.52, तो फिर इसका ऑप्शन चेंज हो जाने। ठीक है, इसको देख के चलना है आपने। नंबर 3, पार्ट नंबर 3 बहुत आसान है बेटा, ये कोई मुश्किल नहीं है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, द बेस ऑफ कॉमन
logarithm is the base of common logarithm is A ऑप्शन है आपके पास 2, बी ऑप्शन है हमारे पास 10, सी ऑप्शन है हमारे पास 5, डी ऑप्शन है हमारे पास ई आइलर नंबर जो होता है। कॉमन लॉगरिथम बेटा तवज्जो से सुनना है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें चेंजिंग बहुत आसानी से हो सकती है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम, आम लॉगरिथम की बेस 10 होती है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे कुछ नहीं लिखा होता वहां पे 10 होता है। वो आपको ये भी लिख के दे सकता है, द बेस ऑफ आगे लिख दे लॉग, सिर्फ लॉग लिख दे, तो उसका मतलब इसकी बेस क्या है 10। अब ये इंपॉर्टेंट कि इसका ऑप्शन ट्रू आपके पास क्या है, बी ऑप्शन है ट्रू, ठीक है 10, ठीक है। ये जो 10 है इज 10, ये ट्रू ऑप्शन तो इसका हो गया, ये आपका एमसीक्यू तो सॉल्व हो गया। मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, आप कहेंगे ये तो बहुत आसान था। जब उसने पेपर में देना है तो उसने लिखना है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, तो उसका ऑप्शन डी है, इसके अंदर पड़ा हुआ है वो, उसको ऑप्शन चेंज ही करने पड़ेंगे। सिर्फ यहां पे वर्ड आ जाना है नेचुरल लॉगरिथम, तो साथ ही आपका आंसर डी में ई आ जाएगा, यहां पर ई आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इस एमसीक्यूज को वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, log base 2 of 2, log base 2 नंबर भी 2 और इसकी पावर 3 इज इक्वल टू, हाँ इसका बताना है जी कि ये किसके इक्वल आएगा। तो ए ऑप्शन है हमारे पास इसका 1, बी ऑप्शन है हमारे पास 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 3। ठीक है जी, देखें अब इसके अंदर लॉजिक क्या है, ठीक है। रेड कलर के अंदर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर थर्ड लॉ पढ़ा था कि जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग बेस 2 ऑफ 2 बन जाए। ये दोनों आपको पता है जो सेम बेस हो जाए ये 1 हो जाती है, यानी 3 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो कहां पे ऑप्शन आपको 3 नजर आ रहा है जी, डी ऑप्शन, वेरी गुड, ऑप्शन 3 डी। तो यहां पर इसका आंसर आप क्या लिख देंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा 3 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लॉग बेस्ड, लॉग 100 इज इक्वल टू, कहता है बताएं ये किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। तो ये भी बहुत आसान है जी, लॉजिक देख लें। रेड कलर में इसका मैं लॉजिक लिख रहा हूं, ये देखें मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। लॉग 100 जो है, 100 को मैं लिख सकता हूं जी 10 की पावर 2, तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा। लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2। तो 2 ऑप्शन कहां पे हमारे पास, ए ऑप्शन कहां पे है, ए ऑप्शन में। तो आपका आंसर जो आ जाएगा लॉग 100 किसके इक्वल आ जाएगा 2, क्योंकि लॉग 10 जो होता है ना, लॉग 10 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो बनेगा लॉग 10 प्लस लॉग 10, ठीक है। तो लॉग 10 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1, तब भी आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6,
इफ log 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ log 2 is equal to 0.3010, then log 200 is, log 200 किसके इक्वल आएगा जी? ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.3010, बी 0.6010, सी 2.3010, and D is 2.6010। तो स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो के साथ देखेंगे, लॉग 2 को कहता है मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैंने लॉग लिया, इसका ये आंसर आया। अब देखिए अगर हम लॉग, ये हमें आंसर ना पता हो तो हम इसके यहाँ पे डेसिमल है, करेक्टरिस्टिक का कितना आ जाएगा 0, फिर 2 के साथ 0 लगाएंगे, 20 को हम 0 के कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। अब सिर्फ क्या है, इसके साथ 2 जीरो जोड़ ले, अब डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे 2 के बाद लेके आने के लिए करेक्टरिस्टिक आपका कितना हो जाएगा 2, फिर 20 को 0 के कॉलम में देखें, ये चीज एज इट इज आ जाएगी। तो जहां पर करेक्टरिस्टिक 2 चेंज हो रहा है वो आपके पास ये है, और ये करेक्टरिस्टिक यहां पर भी 2 है, लेकिन ये नहीं डबल होगा क्योंकि 20 को हमने 0 के कॉलम में एज इट इज ही देखना होता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो है, ट्रू ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2.3010। बेटा मैं करेक्ट ऑप्शन भी बता रहा हूं और इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो भी बता रहा हूं, ठीक है जी, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसका क्या आना है। नंबर 7, नेक्स्ट पेज पे है जी, नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके साथ भी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, लॉग ऑफ 0 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर थर्ड ऑप्शन सी 0, एंड डी ऑप्शन इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। तो लॉग 0 पीछे हमने पढ़ा था कि लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। लॉग 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड। ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, यानी कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, लॉग 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड, जिसे बयान नहीं किया जा सकता या जिसका आंसर अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। पार्ट नंबर 8, log 10,000 is equal to log 10,000 is equal to A option 2, B option 3, C option 4, D option 5। बहुत आसान क्वेश्चन ऊपर करके आए हैं आप, ये वाला। इसको हमने क्या लिखा था, 10 की पावर 2। तो अब आपके पास ये देखें इसका लॉजिक, लॉग 1 के साथ कितने जीरो है, 4, ये बनेगा 10 की पावर 4, 4 स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। लॉग 10 कितना होता है 1, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4, 4 ऑप्शन आपका कौन सा है जी, सी, 4 ऑप्शन आपका कौन सा है, सी। और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये इसको आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर
9 log 5 plus log 3 log 5 plus log 3 is equal to option A. A option is log 0. B option is log 2. C option is log 5 by 3 and D option is log 15. तो देखें जी, इनके दरमियान प्लस आ रहा है। जब सिंगल लॉग करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट लॉ लगता है आपका। ठीक है, 5 मल्टी एक मरतबा लॉग आ जाएगा, 3 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, और किसी सूरत में भी नहीं आ रहा। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज लॉग 15। लॉग 15। नेक्स्ट वन इज लास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है जी, लास्ट वाला। 3 की पावर 4 is equal to 81 in logarithm form is in logarithm form is, इसकी logarithm form कौन सी हो? ए ऑप्शन है इसका log base 3 4 is equal to 81। बी ऑप्शन है इसका log base 4 3 is equal to 81। सी ऑप्शन है log base 3 81 is equal to 4। Last one option is D, log base 4 81 is equal to 3। देखिए बेटा, एक्सपोनेंट फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में जाना है। ठीक है, ये जो होती है लॉग की बेस बन जाती है, ये चीज लॉग की बेस। लॉग बेस 3 ये 4 हो गया, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये भी 4 हो गया। इन दोनों में से हमने आंसर ढूंढना है। जब बेस नीचे आ जाती है तो 4 उधर चला जाता है, 81 इधर आ जाता है। तो ये 4 इधर है, ये भी रॉन्ग हो गया, तो 81 इधर आ गया, 4 उधर चला गया। आपका ऑप्शन सी जो है ये ट्रू है, दैट इज लॉग बेस 3 81 इज इक्वल टू 4, ये करेक्ट आउट है। तो स्टूडेंट, जो आपकी होती है एमसीक्यूज होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ये आपको 75 मार्क्स लेने से यही एमसीक्यूज ही आपको रोकते हैं। एक भी गलत हो गया तो 15 में से 14 हो गए, 2 गलत हो गए तो 13 हो गए। फिर आगे जो सब्जेक्टिव पेपर आपको मिलता है उसमें आपके 60/60 भी आ जाए तो फिर भी आपके 75 मार्क्स पूरे नहीं हो सकते। तो मैं आपको बार बार ये बात कहूंगा कि किसी भी रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसमें जो एमसीक्यूज है उसको बहुत अच्छे तरीके से करें, इसीलिए आपको 15/15 मार्क्स देने हैं। फिर वो स्टूडेंट जो थोड़े से वीक होते हैं वो भी एमसीक्यूज के ऊपर तवज्जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दें कि जैसे ही उनके ये 15 मार्क्स ठीक हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो फिर पीछे सिर्फ मार्जिन रह जाता है 10 मार्क्स। ठीक है, अगर आपके ये 15 क्लिक हो जाते हैं, ठीक हो जाता है, तो पीछे आपके लिए इतना ज्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है जो वीक स्टूडेंट है। और जिन्होंने फुल मार्क्स 75 लेने हैं उनके लिए तो हर सूरत इसको करना बहुत अच्छा है। तो लास्ट में फिर मैं आपको बता रहा हूं कि रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम लेक्चर देखिएगा, आपका सारा का सारा 9 से लेकर 11 मार्क्स का पेपर जो है वो आप ये कंसीडर कर लें। ठीक है, कि कंफर्म बात है कि समझे आप पूरे का पूरा इसी में से आना है, क्योंकि इसमें वही दोबारा एक्सरसाइजेज रिवाइज हो रही हैं। ठीक है, अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करोगे तो जो आपके पीछे मिस हो चुकी हैं, जो लेक्चर्स आपको ठीक से नहीं समझ आए, वो भी क्लियर हो जाएंगे और वो पीछे वाली एक्सरसाइजेज भी आपको समझ आए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।